हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हादीस यूनिक चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है वो कर्नाटका में जारी हैं। अभी जैसे कि हिजाब कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद एक कंट्रोवर्सी ये हुई है कि मुस्लिम शॉप्स और मुस्लिम स्टॉल्स जो भी मंदिरों के बाहर हैं उनका बाइकआउट किया जा रहा है। और ये चीज़ वहाँ पे ट्रेंड में है कि जो मुस्लिम्स हैं उनको वहाँ पे कोई भी स्टॉल, कोई भी शॉप जो है वो रेंट पे या सोल्ड आउट नहीं की जाएगी। इसका कारण यह है कि जब हिजाब के खिलाफ फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया था तो वहाँ पे कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया था और इसलिए उन्होंने अपनी शॉप्स बंद रखी थी। तो उन्होंने कहा कि पूजा का बाइकआउट कर रहे हैं। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज वहाँ जा रही हैं। हिजाब कंट्रोवर्सी थी, ये टेंपल और शॉप्स वाली कंट्रोवर्सी है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी सारा माहौल है वो इसलिए क्रिएट किया जा रहा है बिकॉज नेक्स्ट ईयर वहाँ पे असेंबली इलेक्शंस है। असेंबली इलेक्शंस को देखते हुए वहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है वो फिलहाल की तारीख में जो है वो जा रही है। उसी में एक नई कंट्रोवर्सी आ गई जो कि तकरीबन एक हफ्ते पहले उठी थी, और वो था हलाल प्रोडक्ट्स जो हैं उनका बाइकआउट करना। हलाल मीट, हलाल प्रोडक्ट्स जो भी हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो हलाल मीट से बनाए जाते हैं उनका बाइकआउट करना। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ग्रुप हैं वहाँ पे, जैसे हिंदू जन जागृति समिति, बजरंग दल, इन्होंने डिमांड की है कि हलाल प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर पूरी तरह से बैन लग गया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10-15 लोगों ने एक होटल स्टाफ को कर्नाटका में धमकी दी, उसको थ्रेटेंड किया, उसको डराया धमकाया कि तुम हलाल जो मीट है वो सर्व नहीं करोगे। और ये जो घटना है ये भद्रावती की घटना है और इसमें 5 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो इस तरह का जो एक माहौल है वहाँ पे बनाया जा रहा है। बेसिकली आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। अभी अब ये चीज़ वहाँ पे शुरू हुई, उसके बाद और भी कई सारे इंसिडेंट जो हैं वो वहाँ पे रजिस्टर हुए हैं और उनका पता चला है कि जो हलाल प्रोडक्ट हैं उनके बाइकआउट की बात वहाँ पे की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं कर्नाटका के, सीटी रवि, उन्होंने कहा है कि जो हलाल प्रोडक्ट हैं ये एक तरह का इकोनॉमिक जिहाद है। तो फ्रेंड्स, हिजाब जिहाद था, लव जिहाद था और भी बहुत सारे तरह के जिहाद हैं। देखिए, ये नया जिहाद यहाँ पे ऐड कर दिया है सीटी रवि साहब ने कि इकोनॉमिक जिहाद कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम्स के साथ ही काम करना चाहते हैं और बेसिकली जो हिंदू हैं ये उनसे गोश्त नहीं लेते और आपस में जो है काम करना ही चाहते हैं। तो ये एक तरह का इकोनॉमिक जिहाद है और ये लोग जो हैं ये बहिष्कार कर रहे हैं और लोगों का, ताकि और लोग जो हैं वो इस बिजनेस में ना आ सके। अभी ये सब चल ही रहा था। अब ये एक चीज उठी थी, इसके अलावा क्या हुआ जब ये चीज चल रही थी, इन द मीन टाइम जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उसका एक ऑर्डर आया। उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया कि जो भी जानवर है, जो भी एनिमल है, उसमें उन्होंने एक एक्ट है 2001 का, उसका हवाला देते हुए बताया कि उसके तहत जो है किसी भी जानवर को पहले स्टन किया जाएगा। स्टन का मतलब होता है कि उसको या तो बेहोश किया जाएगा या फिर उसको किसी भी तरह का शॉक देके यानी अनकॉन्शियस कर दिया जाएगा, ताकि जब उसको स्लॉटर किया जाए तो उसको पेन फील ना हो। ये एक चीज जो है कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी बोली इन द मीन टाइम, और इसका लिए हवाला दिया गया है कि 2000 में एक रूल आया था, एक एक्ट आया था, उसके तहत जो है हमने ये ऑर्डर जारी किया है। पहला सवाल इसमें बनता है कि क्या ये ऑर्डर पहले से नहीं था? ये तो 2001 से है। तो अभी जब ये इतनी सारी कंट्रोवर्सीज वहाँ हलाल मीट के ऊपर जा रही थी, अभी इस तरह का ऑर्डर पास करने की क्या जरूरत थी? एक वहाँ पे बीबीएमपी एक डिपार्टमेंट है, उसको डायरेक्ट किया गया है कि इट शुड बी मैंडेटरी, यानी ये हर हाल में फॉलो कराया जाए कि जो जानवर है उसको स्टन किया जाए। तो अगेंस्ट ये जो चीज़ है ये एक चिंगारी लगाने के बराबर है, बिकॉज जो स्टनिंग ऑफ एनिमल्स है वो हलाल जो वे ऑफ स्लॉटर है उसके खिलाफ ये जाता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हलाल और जो झटका प्रोसेस है उस दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि जो जैसे ये हिंदू जन जागृति समिति है और बजरंग दल ये डिमांड कर रहे हैं कि जैसे झटका जो है वो मुस्लिम्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे जो हिंदू हैं उनको चाहिए कि वो जो शॉप्स वगैरह हैं सबको बाइकआउट कर दें मुस्लिम्स और उनसे हलाल चीज़ें ना खरीदें। तो आज हम ये जानेंगे कि जो झटका है बेसिकली और जो हलाल है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं जो हलाल प्रोसेस है वो एक इस्लामिक वे ऑफ स्लॉटरिंग है। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक बहुत शार्प ब्लेड से जो जानवर होता है उसकी विंड पाइप, जगुलर वेन और कार्टरिड आर्टरी को काट दिया जाता है, जिसके बाद जो है उसको फिर कुछ देर के लिए होल्ड कर दिया जाता है ताकि जो सारा ब्लड है वो उसकी बॉडी से ड्रेन आउट हो जाए। और जब वो आराम से बेदम हो जाता है उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसीजर किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें झटका मीट की, तो जो झटका मीट है
उसमें प्रोसीजर सिर्फ स्लॉटरिंग का फर्क है। उसमें क्या किया जाता है, एक ही स्ट्रोक में, यानी कोई भी धारदार हथियार हो सकता है, वो एक ही स्ट्रोक में जो गर्दन है उसको जो जानवर है उसके शरीर से अलग कर दिया जाता है एक ही स्ट्रोक में। और उससे क्या होता है कि एक ब्लो में उसका सर जो है वो उसके तन से जुदा हो जाता है, और इसको झटका बोलते हैं। तो जो हलाल की जो खिलाफत है, यानी जो इसके अगेंस्ट जो लोग बोल रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो हलाल वे ऑफ स्लॉटरिंग है वो क्या है, वो पेनफुल है, और जानवर को जो है वो धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसको इसमें ज़्यादा दर्द होता है। और झटके को इसलिए प्रमोट किया जा रहा है बिकॉज झटका जो है वो एक ही स्ट्रोक में जो है वो गर्दन को अलग कर दिया जाता है। तो जो झटका वे ऑफ स्लॉटरिंग है, उन हिंदू मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं उनके हिसाब से ये ठीक वे ऑफ स्लॉटरिंग है और ऐसा ही होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ये तो हो गया हलाल मीट और झटका कंसर्ट। अब बात आती है कि इनमें से बेहतर क्या है अदर देन इस्लामिक वे को छोड़ के। अगर हम देखें जनरल वे में तो कि कौन सा जो गोश्त है और कौन सा जो मीट है वो बेटर होता है, इसके लिए मेरे पास एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया में, एक आर्टिकल लाइफ एंड स्टाइल में आया था, साइंस ऑफ मीट। ये आया था 27 मार्च 2012 में। इसके अंदर कुछ बातें जो है हलाल मीट और जो झटका मीट है उसके बारे में बताई गई थी। तो मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर वी.के. मोदी उस समय में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मीट टेक्नोलॉजी थे, कहाँ पे, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मैसूर में। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि जो हलाल मेथड होता है वो इफेक्टिव होता है ड्रेन आउट करने में। किस चीज़ को ड्रेन आउट करने में? ब्लड को। और उससे क्या होता है कि जो मीट है वो टेंडर रहता है, यानी कि सॉफ्ट हो जाता है, और मीट जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, और ज़्यादातर जो ब्लड है वो बॉडी के बाहर हो जाता है। और ब्लड जो है वो एक मेजर रिसोर्स होती है किसी भी वायरस की या किसी भी टॉक्सिक जो चीज़ें एनिमल में हो सकती हैं, उसका एक अच्छा जो रिसोर्स है वो ब्लड होता है, तो वो ड्रेन आउट हो जाता है। उन्होंने फिर आगे ये कहा कि झटका में जो होता है ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। और क्या होता है, जो ये जो आपका जो गोश्त होता है अगर उसको ज़्यादा दिन अनकुक्ड रखा जाएगा, यानी उसकी प्रिजर्वेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर दिक्कत आती है। और जो गोश्त होता है बिकॉज सडन स्ट्राइक में जो जानवर है उसकी गर्दन जो है वो अलग हो जाती है, तो जो जानवर है उसको ज़्यादा ट्रॉमा होता है, और उसमें जो जानवर है उसको जो ब्लड है वो पूरी तरह से बॉडी से ड्रेन आउट नहीं हो पाता है। अब वी.के. मोदी साहब ने जब ये बात की, उनको सपोर्ट मिली इसी आर्टिकल में, जो साइंस ऑफ मीट है ये आर्टिकल, इसी में आगे उनको सपोर्ट मिले डॉक्टर करुणा चतुर्वेदी से, जो कि अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि जो हलाल फूड है और जो हलाल गोश्त है वो ज़्यादा हेल्दी होता है, इसलिए क्योंकि जो ब्लड है वो पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाता है, और जितने टॉक्सिक चीज़ें ब्लड के अंदर होती हैं वो सब जो है ड्रेन आउट होने से जो है चली जाती हैं। और क्या होता है, झटका में क्या होता है कि जो ब्लड है वो ड्रेन हो जाता है गोश्त के अंदर, और गोश्त जो है वो टफ रहता है खाने के लिए और बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है। तो ये है साइंस। अब बात आती है कि दर्द जो है वो कौन से स्लॉटर में ज़्यादा होता है। तो हम इसकी बात करें अगर, तो जब विंड पाइप बहुत ही शार्प ब्लेड, इस्लामिक वे ऑफ स्लॉटरिंग जो है ये हलाल जिसको हम बोलते हैं, उसमें बहुत ही शार्प ब्लेड यूज़ करने के लिए प्रिस्क्राइब है या डायरेक्शन दिया गया है, और उसमें विंड पाइप जगुलर वेन जो है वो कट जाती है, जिसके बाद कोई भी पेन जो है वो जानवर को फील नहीं होता है। जो वो स्ट्रगल करता है वो करता है बिकॉज कंट्रैक्शन और रिफ्लेक्सेस जो है उसके जब काम करते हैं उसकी वजह से वो जो है लगता है कि स्ट्राइव कर रहा है। जबकि जो झटका है उसमें जो जानवर है उसको ज़्यादा ट्रॉमा लगता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये रिपोर्ट कह रही है, और ये डॉक्टर वी.के. मोदी जी और डॉक्टर करुणा चक्रवर्ती जो हैं ये बात बोल रहे हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, सारी जो कंट्रोवर्सीज हैं वो इसी बात पे उठ के आती हैं। कंक्लूजन ये है कि इतने सारे मुद्दे हैं, महंगाई अनलिमिटेड है, पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, कोरोना से हर कंट्री अफेक्ट हुई है कहीं ना कहीं, और इंडिया भी उनमें से एक है। बहुत बुरी तरह से यहाँ पे भी कोरोना की 2-3 लहरें आ चुकी हैं। यहाँ के जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हुई है, लोग बेरोजगार हैं। प्रैक्टिकली हकीकत तो ये है, लेकिन इसके अलावा कोई भी ये सवाल करने के लिए तैयार नहीं है कि रोजगार का क्या हो रहा है, या गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है, ये क्या ऐसी चेंजिंग लोगों को देखने को मिली है, क्या गवर्नमेंट ने कदम उठाए जिससे महंगाई जो है
वो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। इन चीज़ों का विश्लेषण करने के बजाय जो है वो हलाल और जो झटका मीट है, हिजाब कौन क्या पहन के कहाँ जाएगा, इस तरह की चीज़ों पे, और मुस्लिम्स को टेम्पल्स के बाहर जो है स्टॉल देने बंद कर दो या इनसे सामान लेना बंद कर दो, इस तरह के कंसेप्ट जो है उठाए जा रहे हैं। जहाँ भी इलेक्शन होता है हमने वहाँ पे देखा है कि उस स्टेट में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें और कंट्रोवर्सीज जो हैं वो चल रही होती हैं, और जो मेन मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। इसी सीरीज़ में मूवीज़ आ रही हैं, इसी सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा रही हैं जो इस सोसाइटी को विभाजित करने का काम कर रही हैं। तो मेरा कहना इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ उन कंसर्न अथॉरिटीज से है जो इस देश की भलाई में और इस देश की एकता को बनाने में और इसकी प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं कि क्या इन चीज़ों का विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये मुद्दे भटकाने के लिए उठाए जा रहे हैं और पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए लोगों के सेंटिमेंट्स और रिलीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको काटते हुए, इन सबको काटते हुए इंसान सबसे ऊपर उठ के जो है इस देश के विकास के बारे में सोचे। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग हैं उनको अवेयर होना होगा, बिकॉज आपके ऊपर कोई आपको इलिटरेट समझ के, आपको जाहिल समझ के या आपको अनअवेयर समझ के तभी राज कर सकता है बिकॉज आप उनकी चीज़ों को सुन रहे होते हैं। जब पब्लिक अवेयर हो जाएगी और जो मुद्दे हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो ये सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नई वीडियो लेके मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।